डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो है डिवीजन वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बेटा डिवीजन का मतलब होता है जो हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं वही फर्स्ट लेसन में हम आपको सब चीजें आपको मिलेंगी। जैसे पिछले साल आपने पढ़ा राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स नेम, यानी कि जो आपको नेम दी इंग्लिश में दिए गए उनको आपको नंबर में लिखना है। जैसे कि नंबर नेम आपको लिखना है, जैसे कि आपको दिया गया है 6000 6700 and 35। ये बेटा ये हमारा है न्यूमरल्स, जिसको बोलते हैं न्यूमरल्स। इसको हमें लिखना है नंबर नेम, इसका नंबर नेम लिखना है। तो नंबर नेम का ये हो जाएगा, सबसे पहले हम किस टाइप से लिखते हैं हमने आपको बताया था वंस, टेंस, 100, 1000 तक है, तो इसको हम 1000 तक पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद हम उसको स्टार्ट कर देंगे। 1000 पे कितना है 6, तो 1000 पे कितना नंबर हुआ 6, तो हम 1000 पे लिख देंगे 6। इसके बाद हमारा नंबर है 700, यानी कि 100 पे कौन सा नंबर है 7। 100 प्लेस पर जो नंबर है वो कौन सा है 7, तो हमने यहाँ पर 100 नीचे लिख लिया 7। इसके बाद एंड 35 टू डिजिट हो गए बेटा। तो फर्स्ट डिजिट होगा उसको बोलते हैं 1, जो 7 होता है उसको बोलते हैं 10। तो जो 10 पे आएगा वो आएगा 3, जो 1 पे आएगा वो आएगा 5। तो ये हमारा नंबर हो गया 6735। इसी टाइप से अगला जैसे दिया गया है 8598। इसी टाइप से हम उसको लिखेंगे 1, 10, 100, 1000। जो 1000 प्लेस पर नंबर है उसको 1000 प्लेस पर लिखेंगे, जो 100 प्लेस पर उसको 100 प्लेस पर लिखेंगे, 10 प्लेस पर उसको 10 प्लेस पर लिखेंगे, जो 1 प्लेस पर उसको हम 1 प्लेस पर लिख के टाइप कर लेंगे। इसी के बाद बेटा अगला आता है आपका राइट द नंबर्स नेम फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल्स। ये तो न्यूमरल्स को हमने नंबर नेम में चेंज किया, अब नंबर नेम आएगा उसको हमें न्यूमरल्स में चेंज करना होगा। आपका बेटा न्यूमरल्स है 8432। अब इसको हमें न्यूमरल्स में लिखना है। न्यूमरल्स में लिखने के लिए वही तरीका हम फिर से अपनाएंगे 1, 10, 100 और 1000। सबसे पहले 1000 को लिखेंगे, 1000 में कितना है बेटा 8, तो हम इसको लिखेंगे 8000 100 पर है 4, 100 प्लेस पर 4 है तो हम इसको लिखेंगे 400। इसके बाद 1 to 10 इन दोनों को हम एक साथ में लिखते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1 to 10 पर है 3, 1 पर है 2, तो इसको हम इसको पढ़ेंगे 32, तो हम इसको लिखेंगे 8432। ये बेटा था ये न्यूमरल्स था, इसको हम नंबर नेम में चेंज करना था। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो था नंबर नेम, उसको हमें न्यूमरल्स में चेंज करना था, तो हमने नंबर नेम को न्यूमरल्स में चेंज किया। इसी प्रकार आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपने पूछा है राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर 1 डिजिट। उसी के बाद अगला क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट। तो बेटा जो सबसे छोटा फर्स्ट नंबर में जो सबसे छोटा डिजिट होता है वो होता है 1, ये स्मॉलेस्ट डिजिट 1 नंबर। जो लार्जेस्ट डिजिट होता है 1 नंबर का होता है 9। इसी प्रकार वो आएगा 10। इसी प्रकार सबसे बड़ा नंबर जो 2 डिजिट का होगा वो होगा 99। अब थर्ड डिजिट का होगा 100, जो सबसे बड़ा होगा वो होगा 999। 4 डिजिट का 1000,
9999। इसी प्रकार 5 डिजिट का इसमें 0 बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे हम 9 बढ़ाते जाएंगे। कितना भी बड़ा डिजिट का हो स्मॉलेस्ट में हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, अगर डिजिट लार्जेस्ट पूछेंगे बड़ा पूछेंगे तो हम उसमें 9 ऐड करते जाएंगे। कितनी भी बड़ी डिजिट का नंबर इससे बना सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट जस्ट कम्स एंड बिफोर, यानी कि कोई भी संख्या लिखिए उसके पहले क्या आता है या उसके बाद में क्या आता है। जैसे आपको डिजिट दिया गया है 6000, इसमें पूछा है व्हाट कम्स बिफोर, यानी कि 6000 से पहले कितना आएगा। तो 6000 से पहले बेटा कितना आता है 5999। अगर इसी में आपको पूछेंगे व्हाट जस्ट कम आफ्टर, यानी कि 6000 के बाद क्या आएगा, तो हम 6000 का कितना आएगा 6001। तो बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन है राइट जस्ट बिफोर, किसी भी संख्या की हमें पहले उसका बिफोर मीन्स होता है पहले, यानी कि किसी भी संख्या का पहले वाला हमें नंबर लिखना है। जैसे आपका नंबर है 6000, जस्ट बिफोर यानी कि इस संख्या के जस्ट पहले, तुरंत पहले क्या कौन सी संख्या आएगी, वो संख्या हमें यहाँ पे लिखनी है। वो संख्या निकालने के लिए हम इस संख्या में 1 को माइनस कर देंगे। अगर हम इस संख्या में 1 को माइनस करेंगे तो हमें इससे पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर हम 6000 में 1 को माइनस किया तो हमें जो प्राप्त होता है, जो बचता है वो है 5999। ये संख्या हमें 6000 से पहले प्राप्त होती है। तो ये हो गया जस्ट बिफोर, यानी कि किसी भी संख्या के जस्ट पहले, तुरंत बाद में जो संख्या आई उसके तुरंत पहले जो संख्या थी उसमें संख्या में हमने 1 को माइनस कर दिया तो वो संख्या हमें प्राप्त हो गई जस्ट बिफोर। इसके बाद बेटा अगला आता है इसी में जस्ट आफ्टर, यानी कि उसी संख्या के तुरंत बाद, यानी कि वही संख्या आपकी 6000 है। अगर आपसे पूछा जाए 6000 के जस्ट आफ्टर क्या आएगा, तो हम इस संख्या में अब बेटा इसमें मैंने जस्ट बिफोर यानी कि पहले लाने के लिए उसमें 1 को माइनस किया था। इस संख्या की अगली संख्या को हम प्राप्त करने के लिए उसमें 1 को हम ऐड करेंगे। इस संख्या में हम 1 ऐड करेंगे तो 6000 में अगर 1 ऐड करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या होगी 6001। बेटा इसको दूसरा नाम भी है जस्ट बिफोर, इसको हम बोलते हैं प्रेडिसेसर। पहले हम आपको ये पढ़ा भी चुके हैं प्रेडिसेसर, यानी कि किसी भी संख्या के जस्ट पहले जो संख्या आती है उसको बोलते हैं प्रेडिसेसर या जस्ट बिफोर। और ये जस्ट आफ्टर यानी कि सक्सेसर, किसी भी संख्या के तुरंत बाद जो संख्या आती है उसको हम बोलते हैं सक्सेसर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर। एक आपको पैटर्न दिया गया है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद आपको जो उसमें मिसिंग नंबर है उसको आपको उसमें राइट करना है। जैसे कि आपका है 1000, 1010, 1020, इसके बाद आपको मिसिंग नंबर दिया गया है 1040, यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर लिखना है। इसको आपको दिया है 1007। अब बेटा ये जो पैटर्न चला है पहले 1000 था उसमें 10 ऐड हुआ तो 1010 हो गया, फिर उसमें 1010 में 10 ऐड किया तो 1020 हो गया। जब हम 1010 में फिर से 10 ऐड करेंगे क्योंकि सभी में 10 ही ऐड हो रहा है, जब 10 ऐड करेंगे तो इसमें हमें प्राप्त होगा 1030। 1030 में हमने 10 ऐड किया तो कितना प्राप्त हुआ 1040। 1040 में हम फिर से 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1050। 1050 में हम फिर से 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1060। 1060 में 10 ऐड किया तो हो गया 1070। इसी प्रकार आपका अगला दिया गया 2000, 3000, 4000, फिर आपको मिसिंग नंबर लिखना है 6000, 2000, 3000, 4000, यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर लिखना है। तो यहाँ पे दिया गया है 6000,
फिर आपको मिसिंग नंबर लिखना है, फिर आपको मिसिंग नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपको दिया गया है 9000। अब बेटा इसमें हम देखेंगे, इसमें 1000 का गैप है, प्रत्येक संख्या में 1000 का गैप है। ये 2000 है, 1000 ऐड किया तो 3000 प्राप्त हुआ। 3000 में हमने 1000 ऐड किया तो हमें 4000 मिला। 4000 में 1000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5000। 5000 में 1000 ऐड किया तो हो गया 6000। 6000 में 1000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7000। 7000 में 1000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8000। इसी प्रकार जिस पैटर्न में आपको दिया जाएगा, आपको उसी पैटर्न के आधार पर जो मिसिंग नंबर है वो आपको उसमें टाइप करने हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर। ये थोड़ा दूसरे टाइप का बेटा। इसमें जैसे आपको दिया गया 5625, 5525, 5425। इसके बाद आपको मिसिंग नंबर इसमें लिखने हैं। ये जो पैटर्न था बेटा, इसमें हम ऐड कर देते हैं। इसमें 10 का सब में एडिशन था तो 10 का ऐड किया सब में। इसमें 1000 का था तो 1000 का किया। लेकिन इसमें अब सब्ट्रैक्शन चल रहा है। ये देखो 1 10 100 1000 प्लेस पर 5 था, यहाँ पे 1000 प्लेस पर 5 है। लेकिन यहाँ पे 100 प्लेस पर 6 था, यहाँ पे 100 प्लेस पर कितना है 5 है। 10 प्लेस पर 2 था, 10 प्लेस पर 2 है, 1 प्लेस पर 5 था, 1 प्लेस पर 5 है। वही अगली संख्या में हुआ 1000 पर 5 है, लेकिन 100 प्लेस पर यहाँ पे कितना हो गया बेटा 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। यानी कि प्रत्येक संख्या में -100 हो रहा है। प्रत्येक संख्या में -100 होगा। उसी प्रकार हम नेक्स्ट संख्या लिखेंगे तो इसमें यहाँ पे 4 था, 400 था, तो यहाँ पे हम 100 को जब माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 5325। इसमें थर्ड प्लेस पर कितना 100 प्लेस पर आ गया 3। फिर हम इसमें 100 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमें 5225। यहाँ पे 100 प्लेस पर कितना आ गया बेटा 2। अब हम फिर इसमें से 100 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 5125। अब 100 प्लेस पर बेटा कितना आ गया 1। अब हम इसमें फिर से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5025। इसी प्रकार आपको पैटर्न इसमें जो और दिए गए हैं 3 वो आपको इसी आधार पे करनी है। इसमें हमने ऐड किया था क्योंकि इसमें एडिशन हो रहा था, उसके आधार पे ये पैटर्न पूरा हुआ। इसमें भी एडिशन हो रहा था, उसके आधार पे ये पैटर्न पूरा हुआ। लेकिन इसमें 100 प्लेस पर सब्ट्रैक्शन था तो 100 का सब में सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा पैटर्न पूरा हो गया। इसी प्रकार हम अगले में देखेंगे, जिस प्लेस पर हमारा सब्ट्रैक्शन होगा उसी प्लेस पर हम उसका सब्ट्रैक्ट करते करते उसको हम पूरा पैटर्न करेंगे। अब बेटा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी भी चीज को अगर छोटा है हमें उसको बढ़ाना है। च्युइंगम देखा है, च्युइंगम खाया है, च्युइंगम को जब चबाने के बाद उसको पकड़ के खींचेंगे वो होता तो छोटा है, लेकिन हम खींचते जाएंगे तो कैसा जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार होता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। संख्या लिखिए हमारी 6618। इसको हमें एक्सपेंड करना है, इसको हमें बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम इसको सबसे पहले संख्या देखेंगे 1 10 100 1000। 1000 प्लेस पर हमारी संख्या है तो सबसे पहले हम 1000 प्लेस पर 6 लिखा। 6 में 1000 प्लेस पर है तो 6 को हम कितना लिखेंगे अब 6000। 6 का कितनी जीरो आएंगी 1 2 3 डिजिट में 1 2 3 कितना हो गया ये हमारा बेटा 6000। 1000 प्लेस का हो गया। अब हमारे पास बचा 100 प्लेस पर। 100 प्लेस पर भी है 6, इसको हम लिखेंगे 600। इसका 2 जीरो हम इसमें लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 600। 100 प्लेस पर भी हो गया बेटा। अब हमारे पास बचा 10 प्लेस पर है 1 के बाद जो 1 प्लेस पर केवल एक डिजिट है तो हम यहाँ पे 1 जीरो ही लगाएंगे क्योंकि 10 के बाद केवल 1 डिजिट बचता है, 1 प्लेस बचता है। इसके बाद हमारा प्लेस
वंस प्लेस पर है वो संख्या है 8। 8 के बाद कोई प्लेस नहीं होता है तो हम यहाँ 8 के बाद कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी में होता है बेटा शॉर्ट फॉर्म। क्योंकि सीमित संसाधन है आपके पास, आरबीएस कॉलेज भी पास है, नियम में मान लो पास है, आप जाओगे। शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, संख्या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी होती है उसको हमें शॉर्ट में यानी कि बिल्कुल छोटा करना होता है, शॉर्ट फॉर्म में उसको हमें चेंज करना होता है। संख्या है आपकी 6000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 3। अब हमें इसको क्या करना है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लाना है। पहले शॉर्ट फॉर्म में था, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज किया था। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना है। शॉर्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पीछे चलेंगे। वंस प्लेस पर कितना है बेटा 3। वंस प्लेस पर हमने लिख दिया 3। इसके बाद ये आया टेंस। टेंस प्लेस पर बेटा कितना है 2। टेंस प्लेस पर लिख दिया 2। इसके बाद आता है 100 प्लेस। 100 प्लेस पर कौन सा है, वंस टेंस 100। 100 प्लेस पे कितना है 3, हमने 100 प्लेस पर लिख दिया 3। इसके बाद आता है 1000 प्लेस। 1000 प्लेस पर बेटा कितना है, वंस टेंस 100 1000। 1000 पे कितना है 6। 1000 प्लेस पर लिख दिया हमने 6। तो हमारा बना 6323। ये एक्सपेंडेड फॉर्म था जिसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना था, तो ये हमारा बना 6323। 6618 हमारा शॉर्ट फॉर्म था, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना था, तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे। इसके बाद जब आपका अगला टॉपिक आता है डिस्टेंडिंग ऑर्डर। हां, कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ी कल बाहर रहूंगा, कल दिन भर 2 दिन के लिए, और बस मैं लौट के आऊंगा। मेरी 100% राय है कोई ये है कि 12 में निकालना ऐसा कोर्स कराओ जो रोजगार तुमको को करते रहने हाथ ना फैलाना पड़े किसी की आगे, और उसमें क्या है कि सम्मानजनक नौकरी मिल जाती है, 3 से 4000 रुपए भी मिलते हैं शुरुआत में। और अगर मान लो कहीं मन न लगे तो हम कह रहे कहीं भी मन ना मला झाड़ा कट जाओ, मेडिकल ला के कहीं भी मेडिकल ला के बैठ जाओ। डिस्टेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बेटा किसी भी संख्या को हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या। तो इसमें डिस्टेंडिंग ऑर्डर को लिखने के लिए सबसे पहले हम इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। 7 वंस प्लेस की संख्या है, केवल 1 डिजिट है। 80 इसमें 2 डिजिट है, ये 7 से थोड़ा बड़ा है। 666 ये इन दोनों से बड़ा है। लेकिन 9999 इसमें 1000 प्लेस तक संख्या है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी 9999। इसके बाद 9999 उससे छोटी संख्या हमारी 6666। इसके बाद उससे छोटी संख्या हमारी 80। उसके बाद उससे छोटी संख्या हमारी 7। डिस्टेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बेटा सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, इसी प्रकार लास्ट में सबसे छोटी संख्या को हम लिखते हैं। इसी के बाद एक आता है बेटा डिस्टेंडिंग ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया डिस्टेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उसके बाद छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी। डिस्टेंडिंग ऑर्डर में बेटा क्या होता है, इसमें पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या लिखते हैं। जिस प्रकार हम काउंटिंग लिखते हैं, काउंटिंग में पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इस टाइप से लिखते हैं। और डिस्टेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं, जैसे हम काउंटिंग को क्या करते हैं, बैक काउंटिंग लिखते हैं, यानी कि पहले 100 फिर 99। तो इसको जैसे बैक काउंटिंग समझो, इसको समझो काउंटिंग। जिसमें हम पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है इसमें वंस प्लेस की वो है 6। 6 के बाद जो बड़ी संख्या है वो है 96। 96 के बाद जो बड़ी संख्या है वो है 420।
420 के बाद सबसे बड़ी संख्या 4 डिजिट में दो संख्या है यहाँ पे, एक है 4789, एक है 1998, लेकिन 4 1 से बड़ा होता है तो 1 इससे छोटी संख्या कौन है 1998, ये पहले आएगी क्योंकि ये इससे छोटी है, तो ये बड़ी संख्या तो ये सबसे लास्ट में जाएगी 4789। आज इस वीडियो के माध्यम से आज हमने न्यूमरल्स को नंबर में चेंज करना, नंबर्स को न्यूमरल में चेंज करना, स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट से लेकर 4 डिजिट या कितनी भी डिजिट की हो आप उसको चेंज कर सकते हैं। सबसे जो 1 डिजिट की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1, जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9। इसी प्रकार 2 डिजिट की अगर सबसे छोटी संख्या 1 है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली संख्या 11 हो जाएगी। अगली संख्या 2 डिजिट की जो सबसे छोटी होगी वो होगी 10 और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 99। ये हमने सीखा। इसके बाद हमने सीखा व्हाट जस्ट कम बिफोर एंड व्हाट जस्ट कम आफ्टर, यानी कि पहले संख्या किसी भी संख्या के तुरंत पहले संख्या कौन सी आती है, किसी भी संख्या के तुरंत बाद कौन सी संख्या आती है। इसके बाद हमने सीखा मिसिंग नंबर पैटर्न वाइज। आपको मैंने दो पैटर्न बताए, एक पैटर्न में प्लस का एडिशन था और दूसरी संख्या में सब्ट्रैक्शन था। इसके बाद आपको मैंने बताया एक्सपेंडेड फॉल, किसी भी छोटी संख्या को बड़ा करना, शॉर्ट फॉर्म किसी भी बड़ी संख्या को छोटा करना, डिस्टेंडिंग ऑर्डर किसी भी संख्या को उल्टा लिखना, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। लास्ट जो आपका टॉपिक था एक्सटेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हमने आपको बताया इसमें एक्सटेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या इसको हम ऐड करते हैं। तो जो आपकी बेटा ये इन टॉपिकों से रिलेटेड जितनी फर्स्ट